गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास 11th बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स में लेविस डॉट सिंबल कैसे लगाया जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे देखते हैं और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड और एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आज इन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स लेंगे। एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन। देखिए, हैलोजन में क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब आ जाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। देखिए, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे कार्बन में कितने होते हैं? 4, हाइड्रोजन में 1, ऑक्सीजन में 6, नाइट्रोजन में 5, हैलोजन में 7। अब हम इसके बाद बात करेंगे लेविस डॉट सिंबल। देखिए, इसमें हम लेविस डॉट सिंबल कैसे लगाते हैं। जैसे कार्बन, इसके वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। हाइड्रोजन में 1 और ऑक्सीजन में 6। जैसे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से नाइट्रोजन में 5, 1 2 3 4 5 और हैलोजन में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी को पूरा ऐसे करेंगे। कार्बन देख रहे हैं 4 हो गया और हाइड्रोजन के पास 1 है और ऑक्सीजन में देखिए 2 तो पेयर हैं और 2 अनपेयर हैं। जो अनपेयर हैं वो बैलेंसिंग पूरा करने के लिए सिंगल बॉन्ड लगा दिया जाता है। देखिए, और नाइट्रोजन में केवल 1 पेयर है और 3 अनपेयर हैं और हैलोजन में 3 पेयर हैं और 1 अनपेयर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे CH3, CH3OH, CH4, CHO, HCHO, NH3। इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे कार्बन, यहां ले लेंगे कार्बन में देखेंगे कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। कार्बन में 4 और लेविस डॉट सिंबल इसका कुछ इस तरह होगा। अब देखिए, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन के पास लेविस डॉट सिंबल में 1 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से देखिए, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। एक हाइड्रोजन, देखिए ये वाला हाइड्रोजन का अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से ऐड हो जाएगा। इसी तरह से एक इसके साथ और यह एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसी तरह से छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं CH3OH में। कार्बन कितने 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है। देख रहे हैं, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड हो गए हैं। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन में 6 होते हैं। तो देखिए, यहां लगा देंगे ऑक्सीजन 1 2 3 4, सॉरी
1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन में 6 हो गए हैं। देखिए एक ये इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ। और अब बात करेंगे CH4। CH4 को हम मेथेन कहते हैं। सी इनके पास 4 लेविस डॉट सिंबल, 4 लेविस डॉट सिंबल से 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो 4 हाइड्रोजन अटैच करा दीजिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। CHO को एल्डिहाइड। इसकी संरचना देखिए, कार्बन कितने 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। और इसके बाद ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और इस कार्बन का अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी तरह से छोड़ देंगे। अब इसी तरह से हम बात करते हैं HCHO। HCHO को क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे ये कार्बन हो गया आपका, देखिए एक हाइड्रोजन यहां लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहने दीजिए। और एक यहां पर बच रहा है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। और ये इसके साथ हो जाएगा और एक इसका छूटा रहेगा। एक ऑक्सीजन के पास भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक कार्बन के पास भी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं अमोनिया। अमोनिया की संरचना देखिए कुछ इस तरह से बनाएंगे। अमोनिया देखिए, अमोनिया में जाइए आप, ये नाइट्रोजन देखिए, इसका लेविस डॉट सिंबल कुछ इस तरह से होते हैं। इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है। देखिए कुछ इस तरह से संरचना बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं। एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो एक हाइड्रोजन के पास केवल एक ही अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। और देखिए एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन का अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। कुछ इस तरह से हम इसकी संरचना को बनाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे XY सिंगल बॉन्ड द्वारा है और यही XY डबल बॉन्ड द्वारा हो जाए, और यही XY जब ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। आप लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड एल्केन में होता है और डबल बॉन्ड एल्केन में और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में। देखिए XY के बीच सिंगल बॉन्ड है। सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड, और ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड। अब देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितने हैं? 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, मतलब तीनों में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH4 CH3 NH3। जैसे कार्बन आपको बताया है कि एक कार्बन के पास 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो कार्बन है 4 हाइड्रोजन से अटैच है। एक हाइड्रोजन एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। देखिए इस तरह से इनके पास भी एक एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिए अब इसमें हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। देखिए ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, उसी तरह से XY के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन XY के बीच सिग्मा बॉन्ड। कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं?
1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। अब अमोनिया में देखेंगे, अमोनिया में जैसे इसमें लेविस डॉट मतलब अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। और एक अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों के पास एक एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें एक दूसरे से, तो एक नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, S P D F, कोई सब सबसेल होते हैं और उनका ऑर्बिटल देखिए कुछ इस तरह बनेगा। अब हम सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं सबसेल। सबसेल देखिए सबसेल में सबसे पहला सबसेल S P D, इसी तरह से F आगे बढ़ता चला जाएगा। S में एक ऑर्बिटल होते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑर्बिटल, ये आपका होता है सबसेल S P D F और ये आपका होता है ऑर्बिटल। और P में कितने होते हैं, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है, देखिए आपको परिभाषा में बताया गया है कि कम से कम 2 ऑर्बिटल भाग लेना चाहिए। जब देखिए जब 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं, 2 ऑर्बिटल हो गए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि देखिए एक ऑर्बिटल s का और एक p का, जब 3 ऑर्बिटल भाग लेंगे, देखिए एक s का और 2 p का, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2, एक s 2 p। इसी तरह से जब एक s 3 p ऑर्बिटल भाग लेते हैं, तो एक s और 3 p कुल कितने हो जा रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। उसी तरह से 5 लेंगे भाग, तो sp3d1, क्योंकि एक d भी भाग ले रहा है। जब 6 होंगे तो sp3d2, जब 7 होंगे तो sp3d3। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन बनता चला जाता है। देखिए S में ऐसे हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पुटअप करते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को देख के हम कैसे बताएंगे कि ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp2 होगा, इसमें sp3 होगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम निकालने के लिए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन बराबर। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया NH3। अभी इसके पहले हम आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बताए हैं। देखिए अमोनिया में कितने लेविस डॉट सिंबल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। और एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कुछ इस तरह से संरचना बन जाएगी। देखिए अब क्या करेंगे,
अब इसमें हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3। अब फार्मूला में रख दीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। 3 1 4। देखिए जब 4 ऑर्बिटल के लिए मतलब एक s और 3 p के लिए, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अब इसी तरह से हम बात करते हैं CH3 में देखिए कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, कुल कितने हो गए 4। जब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें भी sp3। अब हम इसी तरह से बात करते हैं CH4 मेथेन के लिए। देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, कुल कितने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक को नहीं 0, तो कुल कितने हो गए 4 ऑर्बिटल भाग लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया sp3। इसी तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं।